हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में कुछ जान लेते हैं कि जब हमें बताना हो कि भविष्य काल में कोई कार्य समय से पहले समाप्त हो चुका है, तब वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, आ होगा, ही होगी, ए होंगे आदि। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। कहने का मतलब यह है कैसे कि जैसे बता दिया जाए कि वह घर पहुंच चुका होगा, तो समय से पहले पहुंचने की बात करें या समय से पहले उस कार्य को समाप्त होने की बात करें, तब वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो आइए इसको रूल एंड कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहचान। पहचान इसकी होती है चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे। और आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि। ये इसकी पहचान होती है। स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करने वाले हैं विल हैव, विल हैव। और विल हैव के बाद हम प्रयोग करने वाले हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेगेटिव में हम सबसे पहले प्रयोग करने वाले हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद विल, विल के बाद नॉट, और नॉट के बाद हैव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH बोले तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आता है विल, और विल के बाद प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीनों रूल हो गया। तो इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि वह क्रिकेट खेल चुका होगा, वह क्रिकेट खेल चुका होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे वह की अंग्रेजी होती है ही, और ही के बाद विल हैव, विल हैव, और विल हैव के बाद प्रयोग करेंगे वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करने वाले हैं? थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? यहाँ पर खेलने की बात कर रहा है प्ले, और प्ले की होती है प्लेड, प्लेड, प्ले की होती है प्लेड। और प्लेड के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या खेलने की बात कर रहा है? क्रिकेट, तो यहाँ पर हम क्रिकेट की अंग्रेजी लिख देंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं कैसे। राधिका सो चुकी होगी, राधिका सो चुकी होगी। अब इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? राधिका, और राधिका, राधिका के बाद विल हैव, वही अफर्मेटिव है तो विल हैव का प्रयोग होगा। विल हैव के बाद प्रयोग करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? सोने की बात कर रहा है, तो स्लीप की क्या होती है? स्लेप्ट होती है, स्लेप्ट। और ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अगला देख लेते हैं। कह दिया जाए कि वह घर आ चुका होगा, वह घर नहीं आया होगा। पहचान में आ होगा, ई होगी, ए होगा, वह नहीं आया होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे वाह, वाह की अंग्रेजी होती है ही, और ही के बाद हम लिखेंगे विल, और विल के बाद किसका प्रयोग करने वाले हैं? हैव की नॉट, नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट, और नॉट के बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे। हैव के बाद आने की बात कर रहा है कम, कम केम, कम थर्ड फॉर्म होती है कम। कहानी की बात कर रहा है कम टू होम। आगे देख लेते हैं। कह दिया जाए वह पतंग नहीं, या फिर क्या, उसने पतंग नहीं उड़ाया होगा, उसने पतंग नहीं उड़ाया होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेगा? उसने पतंग नहीं उड़ाई होगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सी, और सी के बाद क्या हो जाएगा? विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, सी विल नॉट हैव। सी विल नॉट हैव के बाद क्या लिखने वाले हैं? हैव तक हो गया। वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड। फ्लाई, फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फ्लाई मतलब होता है ओनर, थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन। क्या होती है? फ्लॉन, FLOWN, फ्लॉन। और उसके बाद काम उड़ाने की बात करें पतंग, तो पतंग की क्या हो जाती है? काइट।
इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। क्या वे लड़ाई क्या वे लड़ाई किए होंगे? क्या वे लड़ाई किए होंगे? तो जब भी क्या से शुरू है तो विल से शुरू हो जाएगा, और विल के बाद क्या लिखने वाले हैं? सब्जेक्ट दे, और दे के बाद क्या लिखने वाले हैं? हैव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? लड़ाई करने की बात कर रहा है, तो फाइट मतलब होता है लड़ाई करना, फॉट हो जाएगा, FOUGHT, फॉट हो गए। ठीक है, आगे कह दिया जाए, राजेश्वरी किताब भूल चुकी होगी। राजेश्वरी किताब क्यों भूल चुकी होगी, या फिर कैसे, या फिर कब, क्यों भूल चुकी होगी। राजश्री किताब क्यों भूल चुकी होगी? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्योंकि अंग्रेजी। क्योंकि अंग्रेजी की ये क्वेश्चन वर्ड होता है ना, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होता है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहले हम क्योंकि अंग्रेजी लिख देंगे। क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? व्हाई। व्हाई के बाद हम क्या लिखने वाले हैं? विल का प्रयोग करने वाले हैं, और रूल की सहायता से करेंगे तो कभी गलती होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राजेश्वरी, नाम है ना, राजेश्वरी। राजेश्वरी, राजेश्वरी के बाद किसका प्रयोग करने वाले हैं? हैव के बाद हम किसका प्रयोग करने वाले हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? भूलना, फॉरगेट। फॉरगेट का क्या होता है? फॉरगॉटन। क्या भूलने के बाद बुक, तो यहाँ पर हो गया बुक। हो गया, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव पूरा हो गया। और आपको कमेंट में ये बताना है कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि हमें इससे ऊर्जा मिलती रहेगी और आपके लिए ऐसे ही वीडियो और बनाते रहेंगे। तो चलिए कुछ एक एग्जांपल दे देते हैं, आप उस एग्जांपल को करके दिखाइएगा। इसको सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, फिर उस एग्जाम्पल को करिएगा, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, फिर उस एग्जाम्पल को करिएगा। ऐसे तो देख लीजिएगा, मैं चाय बना चुका होऊंगा। मैं चाय चुका होऊंगा। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और आपको यार वीडियो कैसा लगा इसको जरूर बताइएगा। नोट कर लीजिए।